गौर कीजिए, गुस्सा आखिर होता क्या है? जाहिर में ये एक लम्हाती आग लगती है, मगर हकीकत में ये आग सबसे पहले हमारी ही रूह, हमारे ही दिल और हमारे ही इत्मीनान को जलाकर राख करती है। गुस्सा उस जख्म की तरह है जो हम खुद अपने ऊपर लगा लेते हैं और फिर हैरान भी होते हैं कि दर्द क्यों बढ़ रहा है। इंसान जब गुस्से में होता है तो वो समझता है कि वो सामने वाले को सजा दे रहा है, मगर सच ये है कि सजा सबसे पहले वो खुद भुगत रहा होता है। गुस्सा हमारे अंदर के सुकून पर हमला करता है, हमारी रातों की नींद लूट लेता है और हमारी ताकत को आहिस्ता आहिस्ता चूस लेता है। ये उजाला नहीं पैदा करता, बल्कि वहम, बेकरारी और फिक्री बोझ बढ़ाता है। कभी ध्यान दिया है, गुस्सा वो पल है जहां इंसान सोचना छोड़ देता है और जल्दबाजी शुरू कर देता है, और जल्दबाजी में लिया गया एक जुमला, एक फैसला, एक हरकत कई रिश्तों को, कई सालों की मेहनत को और कभी कभी अपनी ही जात को तबाह कर देती है। गुस्सा बढ़ता है क्यों? क्योंकि हम अंदर ही अंदर खुद को समझाते रहते हैं कि मुझे जवाब देना है, मुझे दिखाना है, मुझे साबित करना है। मगर हकीकत यह है कि जो अपने आप पर काबू रखता है वही असल में ताकत वाला होता है। कुरान कहता है वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़, और वो लोग जो अपने गुस्से को पी जाते हैं, ये कमजोरी नहीं, शिजाअत है। वो बहादुरी जो अंदर के तूफान को खामोशी से काबू कर ले। इंसान एक अजीब बात भूल जाता है, जिस पर आप गुस्सा करते हैं वो शायद चंद लम्हे बाद अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाता है, मगर आप उस एक लम्हे की आग को, उस एक जुमले के दर्द को घंटों, दिनों और बाज़ औकात महीनों तक अपने अंदर लिए फिरते हैं। गुस्सा दरअसल एक खुफिया जहर है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है मगर असर गहरा छोड़ जाता है। ये दिल की धड़कन बढ़ाता है, फिक्र बढ़ाता है और इंसान को उसकी असल मंजिल से दूर ले जाता है। गुस्सा कभी मसला हल नहीं करता, सिर्फ मसले को मजीद पेचीदा कर देता है। सवाल ये नहीं कि गुस्सा आता क्यों है, सवाल ये है कि गुस्सा आने के बाद आपका अगला कदम क्या होता है। हिकमत यही है कि उस लम्हे खुद को थाम लिया जाए, एक गहरी सांस ली जाए, एक दुआ मांग ली जाए, या महज चंद सेकंड के लिए खामोशी अख्तियार कर ली जाए, क्योंकि वो चंद सेकंड बाज औकात पूरे रिश्तों को, पूरी इज्जत को और पूरी जिंदगी को बचा लेते हैं। देखिए, गुस्सा इंसान को हमेशा थकाता है, जीताता नहीं। जो जीतता है वो वही है जो अपने नफ्स को, अपनी जबान को, अपने जहन को काबू में रखता है। यही असल फतह है, खुद की फतह, जिसके बाद दुनिया की कोई जंग मुश्किल नहीं रहती। गुस्सा छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो गए, बल्कि ये मानी रखता है कि आप इतने मजबूत हो गए हैं कि अब कोई आपके सुकून को छीन नहीं सकता। ये वो मकाम है जहां इंसान खुद कहता है, मेरा गुस्सा मेरी तकदीर नहीं लिखेगा, मेरी हिकमत, मेरा सब्र और मेरा सुकून लिखेगा। और आखिर में एक बात, गुस्सा हमेशा एक लम्हे की भूल होती है, मगर उसका नतीजा अक्सर लंबे अरसे का नुकसान होता है। तो क्यों ना हम उस लम्हे को पहचान लें, क्यों ना अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दे दें, क्यों ना खुद को इतना प्यार दें कि सजा देने के बजाय माफ करना सीख लें, क्योंकि जो अपने गुस्से को जीत लेता है वो दुनिया की हर जंग जीत लेता है। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि गुस्सा अक्सर उस वक्त आता है जब दिल पहले से थका हुआ हो। ऐसा लगता है जैसे अंदर कहीं एक दबाव, एक बेचैनी, एक बेनाम सी टेंशन जमी हुई होती है और कोई छोटी सी बात उस दबाव को फाड़ देती है। हकीकत यह है कि गुस्सा अक्सर बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होता है। जो बात हमें चुभती है वो बाहर का रवैया नहीं, बल्कि अंदर का वो दर्द है जिसे हमने अभी तक समझा ही नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि गुस्सा असल में एक सानवी जज्बात है, सेकेंडरी इमोशन, यानी गुस्सा खुद नहीं आता, बल्कि पहले दिल दुखता है, फिर दिल खौफज़दा होता है, फिर इंसान बेबस महसूस करता है और आखिर में ये सारे जज्बात एक ही रूप धार लेते हैं, गुस्से का। तो जब भी आपको गुस्सा आए तो खुद से आहिस्ता से एक सवाल कीजिए, असल में मुझे दर्द कहाँ हो रहा है? ये सवाल आपके अंदर के हंगामे को आधा कर देता है। गुस्सा शख्सियत को क्यों बिगाड़ता है? क्योंकि गुस्सा इंसान के दिमाग में क्लैरिटी खत्म कर देता है। वो सही देखता नहीं, सही सुनता नहीं और सही सोच नहीं पाता। गुस्सा इंसान के अंदर से हिकमत छीन लेता है। यही वजह है कि एक समझदार इंसान भी गुस्से में गलतियां कर जाता है, जिन पर बाद में अफसोस करता है, और ये अफसोस हमेशा गुस्से से ज्यादा जलाता है। कुछ गुस्से जायज भी होते हैं, वो गुस्सा जो जुल्म के खिलाफ हो या किसी हक के लिए खड़ा होने में मदद दे, मगर वो गुस्सा हमेशा कंट्रोल्ड होता है। उसमें आवाज नहीं गूंजती, सिर्फ किरदार बोलता है। नबी करीम का गुस्सा ऐसा नहीं था कि चेहरा सुर्ख हो जाए या आवाज बुलंद हो। प्यार था, हिकमत थी, बर्दाश्त थी। इसीलिए सिखाया गया कि ताकतवर वो नहीं जो किसी को गिरा दे,
वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू कर ले। यही असल बहादुरी है और यही खुद पर काबू करने की पहली सीढ़ी। अब सवाल यह है कि गुस्सा आए तो क्या करें। गुस्सा रोकने की चंद सादा मगर ताकतवर मिश्कें हैं। पहली, खामोश हो जाएं। खामोशी उस लरुस्ते लम्हे को रोक देती है जहां से झगड़ा शुरू होता है। दूसरी, एक लंबी सांस लें, इतनी लंबी कि दिल के अंदर तक उतर जाए। साइंस कहती है कि एक गहरी सांस दिमाग के अंदर थ्रेट अलार्म बंद कर देती है। तीसरा तरीका, 5 सेकंड का वक्फा दीजिए। सिर्फ 5 सेकंड। 5 सेकंड के अंदर बहुत सी जंगें रुक जाती हैं, बहुत से नुकसान से बच जाते हैं। और चौथी, जरा सा फासला अख्तियार कर लीजिए। कमरा बदल लीजिए, हुआ बदल लीजिए, जाविया बदल लीजिए। अक्सर गुस्सा सिर्फ माहौल बदलने से टूट जाता है, लेकिन सबसे बड़ा हल दिल की सफाई है। दिल में अगर शिकायतें भर जाएं, पुरानी बातें जम जाएं, तो गुस्सा छोटी छोटी बातों पर फूट पड़ता है। मगर जब इंसान दिल को साफ कर लेता है, माफ करना सीख लेता है, तो गुस्सा खुद ब खुद कम हो जाता है और उसकी जगह सुकून आ जाता है। वो सुकून जिसकी तलाश में हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। माफी कमजोरी नहीं, ये फैसला है कि अब मेरा दिल इतना कीमती है कि मैं उसे गुस्से जैसे सस्ते जज्बात पर जाया नहीं करूंगा। और आखिर में याद रखें, गुस्से को कंट्रोल करना एक दिन का काम नहीं, ये वो एक मुसलसल सफर है, एक अंदरूनी रियाज, मगर उसका फल बहुत मीठा है। सुकून, समझ, इज्जत और वो ताकत जो इंसान को अंदर से बड़ा कर देती है। जो अपनी जबान, अपने रद्द-ए-अमल और अपने दिल को काबू में रख लेता है, वो जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल करता है, अपने आप पर जीत। और यही असल फतेह है, असल कामयाबी है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।